हेलो, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आपके क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चूंकि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा चुका हूं, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आज मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में है क्या वो समझो। एलिमिनेट करना, कैसे एलिमिनेट करते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपके दिमाग में पहले यह बात होनी चाहिए, हम दोनों वेरिएबल में से x और y दोनों वेरिएबल में से किसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए पहले हम जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। कैसे? यहां पर सपोज दैट वी वांट टू एलिमिनेट y, तो यहां पर अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं इट मींस y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करके फिर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना यह भी हम लोग समझ लेते हैं कब करेंगे। चलिए यहां पर हम राइट करते हैं मल्टीप्लाइंग बाई, थोड़ा केयर करना आप लोग, ये 3y है तो यहां पर भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 3y हो जाएगा, तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमने ऐड करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं किसको एलिमिनेट करना चाहता हूं? y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया है। अब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, मींस एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब हम ऐड कर लेंगे प्लस माइनस मैग्नीट्यूड इक्वल तो दोनों कैंसल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना। चलिए देखते हैं हम लोग फिर एंड एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये प्लस ये माइनस बोथ आर इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 19। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। ये वैल्यू हमें मिल गई x की। Now putting x is equal to 19 upon 5, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तो यही करते थे आप। पुटिंग x is equal to 19 upon 5 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 19 upon 5 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5 minus 19 upon 5, y is equal to 25 minus 19 means 6 upon 5. Therefore, x is equal to 19 upon 5 and y is equal to 6 upon 5 and this is our answer. चलिए बेटा अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी है, आप लोग कर लेना। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में राइट कर लेते हैं। कैसे? 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब ये हमारा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखना है मुझे। हम किसको इलिमिनेट करना चाहते हैं? इलिमिनेट किसको करना चाहते हैं? तो वो हमारे दिमाग की बात है कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जिसको हम सोचेंगे उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमने बताया कोफिशिएंट को इक्वल करना है। सपोज दैट हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 और 5 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10। ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर मींस इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा इधर देख लेते हैं, x वाले में ये आपका 3x है और ये आपका 9x है,
तो अगर हम यहां पर केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 3 जा 9x ये और 9x ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हम x के कॉफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए हम y के कॉफिशिएंट को इक्वल नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, और बेटा इसमें कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। अगर आप x के कॉफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं आप x के कॉफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, अगर आप y के कॉफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं y के कॉफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation number first and subtracting equation number second। मीन्स पहले फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने यहां लिखा था एडिंग, यहां लिखा सब्ट्रैक्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्यों? अभी हमने बताया था जब साइन अपोजिट होंगे तो एडिंग मीन्स ऐड करना पड़ेगा, और जब साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक की साइन चेंज हो जाएगी, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाएगा, तब वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड दिस 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। अब देखते हैं ये पॉजिटिव ये निगेटिव बोथ आर इक्वल, एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखते बेटा ये माइनस 15 है और ये प्लस 2 है, तो ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन अपोजिट हो गए हैं। यहां पर मीनिंग ये माइनस 15 ये प्लस 2, तो ऐड तो हो नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद साइन कौन सा इस्तेमाल होगा? जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन। तो ग्रेटर नंबर 15 की साइन माइनस, माइनस 15 माइनस 2 मीन 13y माइनस, यहां भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 12 ग्रेटर है 7 से, ये हो जाएगा माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 13y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। देयर पुटिंग, अब x y की वैल्यू हमारे पास मिल गई, तो राइट करेंगे हम लोग पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये 5 अपॉन माइनस 13 हो तो हम इसको माइनस 5 अपॉन 13 राइट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x माइनस 5, y मीन्स माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा देखो ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर है वो केवल इसी का है डिनोमिनेटर, तो इससे यहां पर और यहां पर मल्टीप्लाई करके 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाएगा। 13 3 जा 39x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 माइनस 13 4 जा 52, दिस इज इक्वल टू 0। आगे देखते बेटा 39 25 माइनस 52 तो हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 39x इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39। और अगर आप यहां पे ध्यान से केयर करोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 30। Therefore, our answer will be x is equal to 9 upon 13 and y is equal to minus 5 upon 13 and this is our answer. राइट कर ले आप इसको बेटा। चलिए बेटा देखता हूं मैं फोर्थ पार्ट आपका ये वाला है। हम लोग देखते हैं यहां पर, हम अब की बार y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्यों y को? क्योंकि ये y अपॉन 3 में 2 से मल्टीप्लाई है और यहां पर ये y अपॉन 3 है। फिर से देखिए ये 2y अपॉन 3 है और ये y अपॉन 3 है, हम पूरे को देख रहे हैं। तो हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं, आप कहो तो इसके नीचे लिख दूं, दिख तो रहा ही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मीन्स हम पहले इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और हम इल्यूमिनेट किसको कर रहे हैं, y को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो हम इलिमिनेट कर रहे हैं y को, इसलिए y के ही कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे, जिसको हमें इलिमिनेट करना है उसी के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है। चलिए भाई, यहां पर आपका हो गया 2x माइनस 2y अपान 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, और इसके बाद इसमें ऐड करना है x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इज इक्वल टू -1, और ऐड करने पर ये माइनस और ये प्लस दोनों इक्वल कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर थोड़ा देखिएगा 2 एंड हाफ, मीन्स 2 में हाफ ऐड करोगे तो इसको ले सकते हैं 2 प्लस हाफ x, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। यहां पर देखते बेटा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपान 2x इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, ये नीचे है इधर ऊपर आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, ये भी कोई रखने वाली चीज नहीं है। देखते हैं हम लोग 2 अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इज इक्वल टू -1, ये 2 से 1 जा 2 प्लस 1 उधर जाएगा -1 -1 2y अपान 3 इज इक्वल टू -2, 2y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, therefore y is equal to -6 upon 2, 2 3 जा 6, y is equal to -3, therefore x is equal to 2, y is equal to -3 and this is our answer। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों को उसी तरह सॉल्व करना है जैसा मैंने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था। चलिए बेटा आप लोग उसको राइट कर लो जल्दी से। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एंड क्वेश्चन इज सेइंग if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रैक्शन में क्या क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर of the fraction is equal to y, therefore fraction is equal to x upon y। क्योंकि न्यूमरेटर को हम ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन x upon y। अब हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं तुरंत, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हमने फ्रैक्शन में 2 वेरिएबल्स अप्रोच कर लिए हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हमें मिले हैं तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन भी मिलने चाहिए, और जब उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उस x और y की वैल्यू को अपान करके लिख देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, मीन्स जो न्यूमरेटर हमारा है हम इसमें 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है कहां तक, 1 तक। जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. Therefore x प्लस वाई ट्रांसपोज दिस साइड माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका भी माइनस 1 हो जाएगा. देन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हम सेकंड कंडीशन से इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट करते हैं. फ्रॉम सेकंड कंडीशन, इक्वेशन में सेकंड कंडीशन भी गिवन है. क्या है वो? इट बिकम्स हाफ या 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. मीन्स हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है. देखिए ये है आपका न्यूमरेटर, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है. तब हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x और यहां मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1. 2x प्लस y इधर ट्रांसपोज कर लेंगे माइनस y इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर सेकंड. चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. ये माइनस y, ये भी माइनस y. कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं, साइन दोनों के इक्वल हैं. तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y हमारा इलिमिनेट हो जाएगा. हम यहां पे राइट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम इलिमिनेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है निगेटिव. जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया. ये माइनस ये प्लस बोथ आर इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे. 1 माइनस 2x तो माइनस x हो जाएगा क्योंकि 2 ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है. यहां पर देखिए माइनस 2 माइनस 1 देन वी हैव माइनस 3. माइनस इज कैंसिल बाय माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. नाउ वी हैव x इज इक्वल टू 3. अब हम क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, कहीं भी हम पुट कर दें. पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये वाला है. 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और ये प्लस 3 ट्रांसपोज अदर साइड माइनस 3. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस इज कैंसिल बाय माइनस. देन y इज इक्वल टू 5. देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू, देखिए बेटा हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई. तो अब यहां पर एक बार x, देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3 अपॉन 5 एंड दिस इज आवर आंसर. ओके, राइट कर लें आप लोग इसको. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन इज सेइंग 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम सपोज कर लेते हैं let present age of Nuri is equal to x and present age of Sonu is equal to y. Let present age of Nuri is equal to x years and present age of Sonu is equal to y years. अब हमने 2 वेरिएबल्स यहां पर सपोज कर लिए तो फिर दिमाग में ये हमारे हो गया कि अब हमें 2 इक्वेशन भी फॉर्म करने हैं.
फिर हम उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वो नूरी की एज हो जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो सोनू की एज हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, 5 years ago मीन्स पहले, आज आपकी एज 15 ईयर्स है। 5 years ago आपकी एज क्या रही होगी? आप तुरंत बता दिए 10 ईयर्स सर जी। कैसे बता दिया आपने? मीन्स अपनी एज में से आपने 5 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अगर हमें पहले की एज बतानी है तो हम माइनस कर देंगे, और अगर हमें आगे की एज बतानी है तो हम प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है एकदम। तो यहां पर 5 years ago नूरी की एज क्या होगी, क्या रही होगी? x माइनस 5, और सोनू की एज क्या रही होगी? y माइनस 5। तो 5 years ago एज ऑफ नूरी वाज थ्राइस ऑफ एज ऑफ सोनू। थ्राइस मीन्स जो ये नूरी है इसकी एज की थ्राइस थी। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। तो हमने 3 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। Therefore x minus 3y is equal to minus 15, minus 5 transpose other side plus 5. Therefore x minus 3y is equal to minus 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ले लेते हैं यहां पर फ्रॉम सेकंड कंडीशन। फ्रॉम सेकंड कंडीशन चलिए देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? 10 years लेटर, लेटर मीन्स बाद में। तो आज आपकी एज 15 ईयर है, 10 ईयर लेटर आपकी एज क्या हो जाएगी? आप अपनी एज में क्या करोगे? 10 ऐड कर दोगे। तो इस तरह से अगर हम नूरी की एज पूछे तो आप क्या करोगे? नूरी की एज में भी 10 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो इस समय नूरी की एज x है, 10 ईयर्स लेटर x प्लस 10 हो जाएगा। हमने 10 इसकी एज में ऐड कर दिया, और सोनू की एज में भी 10 हमने ऐड कर दिया। अब जो है ये नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, मीन्स 2 टाइम्स। बस इसको सॉल्व कर दो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 10 ट्रांसपोज अदर साइड माइनस 10। देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही होगा। यहां पर थोड़ा केयर करो, x का कॉफिशिएंट यहां भी 1 है और x का कॉफिशिएंट यहां भी 1 है। मीन्स हमें कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं साइन, इसकी भी साइन पॉजिटिव, इसकी भी साइन पॉजिटिव। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो x है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y दिस इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ग्रेटर नंबर का लगाएंगे तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस इज कैंसिल बाई माइनस, y इज इक्वल टू 20। पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 20 पुट कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 10। देन x माइनस 23 जा 60 इज इक्वल टू माइनस 10। Therefore x is equal to minus 10 minus 60 transpose other side plus 60. X is equal to 60 minus 10 is equal to 50. Therefore age of Noori is equal to x. X means 50 years. And age of Sonu
is equal to y and y means 20 and this is our answer. अगर आप लोग चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो. कैसे? 10 years लेटर इसकी एज 60 हो जाएगी, 10 years लेटर इसकी एज 30 हो जाएगी, तो 60 जो है वो 30 का ट्वाइस हो जाएगा. तो सेकंड कंडीशन तो हमारा यहां पर वेरीफाई हो गया. फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. 5 years एगो इसकी एज 45 हो जाएगी, 5 years एगो इसकी एज 15 हो जाएगी और 45 15 का 3 टाइम्स होता है. तो ये हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. देयरफॉर आवर आंसर विल बी करेक्ट. ओके, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट. योर क्वेश्चन इज सेइंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. नंबर कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है. 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाके खत्म हो जाते हैं. मैं 10 में भी 1 0 2 डिजिट हो गया और 99 में भी 99. तो इस तरह से 10 से लेकर के 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सब 2 डिजिट के होते हैं. तो 2 डिजिट में एक जो नंबर होगा हमारा वो 10th प्लेस पर होगा, एक डिजिट जो होगा वो 10th प्लेस पर होगा और जो सेकंड डिजिट होगा वो 1st प्लेस पर होगा, मींस यूनिट प्लेस पर या 1st प्लेस पर होगा. अच्छा, सेकंड थिंग क्या करें? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मींस इस नंबर का 9 टाइम्स, मैंने इस नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. मीन डिजिट के को अगर हम रीऑर्डर कर दें, मींस जो 10th प्लेस पे डिजिट था उसको यूनिट प्लेस पे भेज दें और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हम 10 प्लेस पर ले लेते, तो जो नंबर मिलेगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा. बाय द वे पहले हम देखते हैं, यहां पर सपोज कर लेते हैं, लेट डिजिट एट 10th प्लेस. 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो है हमारा x एंड डिजिट एट 1st प्लेस इज इक्वल टू y. देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो 10th प्लेस पे डिजिट होती है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स होती है. मींस 10th प्लेस पर क्या है? x, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10x. ये 10x प्लस y. यहां पर ये आपको ध्यान देने वाली चीज है. 2 डिजिट का नंबर जब भी हम सपोज करेंगे तो 10x प्लस y. x मीन्स जो 10th प्लेस पर डिजिट है, y मीन्स जो यूनिट प्लेस पर या 1st प्लेस पर जो डिजिट है. तो ये मेरा नंबर हो गया 10x प्लस y. चलिए बेटा 2 वेरिएबल्स हमने सपोज किए हैं तो हमें 2 इक्वेशन भी फॉर्म करने होंगे. तो 2 कंडीशन भी होगी. कंडीशन हम लोगों को खोज करके राइट करना पड़ेगा. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट में जो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट हैं उनका सम. अब डिजिट कौन कौन है? x और y, तो इनका सम मींस x प्लस y इक्वल टू 9. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या करें? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मींस इस नंबर का 9 टाइम्स. चलिए इस नंबर का 9 टाइम्स कीजिए, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ डिजिट्स. इन डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कीजिए तो हमारा जो नया नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 10y प्लस x. तो जो पुराना नंबर था उसका 9 टाइम्स, जो ये नया नंबर है इसके 2 टाइम्स के इक्वल है. ये बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं. 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x. सबको एक तरफ कर लीजिए. 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. यहां पर और आगे देखते हैं हम. यहां पर 90x माइनस 2x 88x, 9 माइनस 20 माइनस 11y इक्वल टू 0. 11 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मींस दोनों डिविजिबल हैं.
11 से डिवाइड कर दो, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, कोएफिशिएंट इक्वल, साइन अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 8x 1x 9x इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9, x इक्वल टू 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 प्लस y इक्वल टू 9, therefore y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू 8, therefore number is equal to tens प्लेस पर 1 और यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पर 8, तो हमारा नंबर हो जाएगा 18। अगर हम इस तरह से भी लिखना चाहें तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा आंसर हम इसको चेक कर लेते हैं। इन दोनों डिजिट का सम 8 प्लस 1 9 हो गया। अब इसका 9 टाइम्स 8 9 जा 162, और इस नंबर के डिजिट को आप रिवर्स कीजिए तो 81 मिल जाएगा। 81 का ट्वाइस करिए 162 इक्वल हो गया। मीन्स इस नंबर का 9 टाइम्स जो रिवर्स करने पर, इन डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा उसके ट्वाइस के इक्वल है। देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। एंड योर क्वेश्चन इज, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपीज निकालने के लिए बैंक गई एंड सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी कि वह केवल उसे 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही दे, यानी इन्हीं नोटों से वो 2000 रुपए कंप्लीट करके उसको दे दे। तो मीना got 25 नोट्स, कैशियर ने उन्हें 25 नोट्स दिए। तो आपको बताना क्या है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसे 100 रुपीज के और 50 रुपीज के कितने नोट मिले, उसने कितने नोट पाए। मीन्स 100 रुपीज के और 50 रुपीज के अलग अलग बताने हैं आपको। टोटल तो उसने 25 नोट्स पाए और उन 25 नोट्स की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज है। चलिए देखते हैं हम लोग। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट is equal to x and number of ₹100 note equal to y from first condition। टोटल नोट मीन्स 50 रुपीज के और 100 रुपीज के टोटल नोट कितने हो गए, x प्लस वाई, और ये टोटल नोट मिला के कितने हैं, 25 नोट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन नोट्स की वैल्यू कितनी है, इन नोट्स की वैल्यू है 2000 रुपीज। इसको क्या करते हैं, 50 रुपीज के x नोट हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 50x। सिंपल सी बात है। 100 रुपीज के y नोट हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100y हो जाएगी। भाई 100 रुपीज के 2 नोट हैं, अगर 100 2 जा 200 रुपीज हो गया। 100 रुपीज के 3 नोट हैं तो 100 3 जा 300 रुपीज हो गया। यहां पर देखिए 50 रुपीज का 1 नोट तो 50 रुपीज, 50 रुपीज का 2 नोट तो 52 जा 100 रुपीज। मीन जितने नोट होंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 50 रुपीज का टोटल हो जाएगा। कितने रुपीज हो गए, और 100 रुपीज के नोट को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 100 रुपीज में कुल कितना, 100 रुपीज के नोट से कुल कितनी वैल्यू बनी। दोनों वैल्यूज मिला करके टोटल वैल्यू उसको मिल रही है कितना, 2000 रुपीज। अगर आप ध्यान से देखें जीरो सब में कैंसिल हो सकता है, जीरो मैंने कैंसिल कर दिया।
5 से भी सब कैंसिल हो सकता है। यहां पर हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4 जा इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, देयरफॉर हम यहां पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन इक्वल हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड आपका है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 25। माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15। इट मीन्स हुआ कि उसे 50 रुपीज के 15 नोट्स मिले। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। सॉरी यहां पर ओके ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू y इक्वल टू 15 in equation number first, then x is equal to 25। x की अभी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ओके, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, then x is equal to 25 minus 15, x is equal to 10. Therefore, number of 50 rupees note is equal to 10 and number of 100 rupees note is equal to 15 and this is our answer। बेटा थोड़ा क्लियर कर लो आप लोग, इसको आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 10 नोट है 50 रुपीज के तो 500 हो गए, और 15 नोट 100 रुपीज के तो 1500 और 500 मिलकर के 2000 हो जाएगा, और 15 और 10 मिलकर के 25 नोट हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मीन्स 3 days के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है। 3 days के बीच में अगर आप वापस कर दोगे तो ये फिक्स चार्ज रहेगा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। 3 दिन का चार्ज फिक्स है, चाहे आप 1 दिन यूज करो, चाहे 2 दिन यूज करो, चाहे 3 दिन यूज करो, तो वो चार्ज आपका फिक्स है, उतना आपको देना ही देना है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद अगर आप उसको जमा करोगे तो हर दिन का एक एडिशनल चार्ज वो जोड़ लेता है। इस तरह से सरिता जो है 1 हफ्ते के लिए अगर बुक लेती है तो वो 27 रुपीज पे करती है, जबकि सुशी जो है बुक जब लेती है 5 days के लिए तो वो 21 रुपीज उसे पे करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि उस लाइब्रेरी के द्वारा जो फिक्स चार्ज लिया जाता है वो कितना है, और जो चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज जो पर डे वाला है 3 days के बाद वाला, वो कितना है। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। पहले हम यहां पे सपोज करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to x rupees and the charge for each extra day is equal to y rupees। तो from first condition 3 रुपीज तो उसका चार्ज है 3 days, x रुपीज उसका चार्ज है कितने दिन के लिए, 3 days के लिए। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, 3 days के लिए है। तो यहां पर x रुपीज तो उसको 3 days तक देना ही देना है। उसके आगे जो सरिता है वो कितने डेज के लिए लेती, 7 days के लिए लेती। तो 3 days से कितना एक्स्ट्रा डे हुआ, 4 day। तो 4 days में हर डे उसे y रुपीज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा।
हर दिन का y रुपीज, तो 4 डे का 4y रुपीज, x प्लस 4y, और ये मिला करके होता है 27 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अच्छे समझिएगा बेटा, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज एक सही है, उसके बाद वो 5 डेज के लिए बुक लेती है, तो 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा कितने डेज हो गए, 3 डेज और प्लस 2 5 डेज हो जाएंगे, तो 2 डेज एक्स्ट्रा हुए, तो 2y उसने जमा किया और इस तरह से उसको जमा करना पड़ा 21 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम x को एलिमिनेट कर दें इजीली हो जाएगा क्योंकि इसके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम यहां पे राइट करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी कर दीजिए, चाहे फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई रटने वाली चीज नहीं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, क्यों सभी माइनस हो गए, क्योंकि सभी प्लस थे तो माइनस हो गए, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इक्वल टू 3। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 50। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा हमारा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज एंड चार्ज फॉर each extra day, this is equal to 3 रुपीज। चले एक बार हम अपना आंसर चेक करते हैं। पहले जो सरिता है वो 7 डेज के लिए लेती है, तो 3 डेज का तो 50 रुपीज फिक्स हो गया। नेक्स्ट जो 4 डेज है उसका उसको कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपीज पर डे के रेट से, 4 3 जा 12 रुपीज, 15 प्लस 12 27 उसने पे किया सरिता ने, और सूसी कितना पे करेगी, 15 तो फिक्स हो गया, और एक्स्ट्रा डेज उसके कितने हैं, 2 डेज हैं, तो 2 3 जा 6, 15 प्लस 6 21 रुपीज। तो हमारा आंसर करेक्ट है। राइट कर लें आप लोग बेटा, इसको फिर कॉपी करके बढ़िया से इसको नोटबुक बना लो।